तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो बनाने में दोस्तों काफी हमें मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे। जय दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि ट्रेनों को बेचने के बाद अब रेलवे स्टेशन भी बेचेगी मोदी सरकार। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया बड़ा ऐलान, जल्दी भारत के रेलवे स्टेशनों को नीलामी के द्वारा बेच दिया जाएगा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा बंगाली चलाएंगे बंगाल, ना कि गुजरात से होगा शासन। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान से 700 सिख और हिंदू परिवार को मोदी सरकार वापस लाएगी, भारत दिल्ली में देगी नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिग्विजय सिंह ने बोला एक बार फिर से मोदी पर हमला, कहा मोदी और अमित शाह ने कर दिया देश को बर्बाद, राहुल संभाले विपक्षी कमान, नहीं तो बेच देंगे दोनों ही भारत को। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा सांसद शफीकुर रहमान की ईद के दिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील को लेकर बीजेपी विधायक ने दिया विवादित बयान, कहा अगर कानून नहीं माने तो आजम खान की तरह जेल में मनाएंगे, ये भी ईद नहीं है इनके खालू की सरकार। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत और चीन पर तनाव को लेकर एक बार फिर से शिवसेना ने बोला मोदी पर हमला, कहा दोनों ही देशों से निपटने में विफल हुई मोदी सरकार और कह रही है कि चीन ने नहीं किया भारत की जमीन पर कब्जा। अब नेपाल में होगी इतनी ताकत कि नेपाली बंदूकें ले रही हैं निर्दोष भारतीयों की जान। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधायक दल की बैठक में बोले सीएम गहलोत, अब राजस्थान सरकार पर नहीं कोई संकट, बीजेपी कितने भी विधायक खरीद ले नहीं जीतेगी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर भूमि पूजन पर शिवसेना और एनसीपी में पड़ी दरार, उद्धव अयोध्या जाने के बाद महाराष्ट्र में गिर सकती है एनसीपी की सरकार। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इस साल सऊदी अरब ने आदेश किया जारी, सिर्फ 1000 हज यात्री करेंगे हज की यात्रा। तो दोस्तों सब खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि ट्रेनों को बेचने के बाद अब रेलवे स्टेशन को भी बेचेगी मोदी सरकार। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया बड़ा ऐलान। जहाँ दोस्तों आपको बता दिए काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार ट्रेन, एयर इंडिया समेत कई कंपनियों को बेच चुकी है। इसी बीच अब खबर सामने निकल कर आ रही है कि ट्रेनों को बेचने के बाद अब मोदी सरकार जो रेलवे स्टेशनों की बेचने की तैयारी कर रही है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश में 151 यात्री गाड़ियों को मोदी सरकार ने बेचने का फैसला लिया था। इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार अब रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर उन्हें बेचने की तैयारी में जुट गई है। ये काम नीलामी के जरिए किया जाएगा, यानी प्रत्येक रेलवे स्टेशन की मोदी सरकार नीलामी लगाएगी जिसके जरिए इसे बेचा जाएगा। वही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा कि मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित बैनी बार को संबोधित करते हुए ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि रेलगाड़ियों के बेचने के बाद अब रेलवे स्टेशनों को भी बेचा जाएगा, जिससे कि इसका आधुनिकीकरण होके और सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि लगातार मोदी सरकार बैंकों को बेचने के बाद, एयर इंडिया को बेचने के बाद, रेलवे को बेचने के बाद अब रेलवे स्टेशनों को भी बेचने पर उतर आई है और जल्दी मोदी सरकार इसका ऐलान करेगी। तो ये काफी बड़ी बात है कि लगातार मोदी सरकार सब कुछ बेचने में तुली हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो ममता बनर्जी का मोदी पर हमला, कहा बंगाली चलाएंगे बंगाल, ना कि गुजरातियों से होगा बंगाल में शासन, नहीं जीतने देंगे बीजेपी को। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसी और पैसे के बल का इस्तेमाल करके विपक्ष की जो अन्य राज्यों में सरकारें चुनी हुई हैं उनको गिराने के प्रयास कर रही है, साजिश रच रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए रैली को कहा कि
गुजरात को सभी राज्यों पर शासन क्यों करना चाहिए? बंगाल में सिर्फ बंगाली शासन करेंगे, गुजरातियों को पश्चिम बंगाल में नहीं घुसने देंगे। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र और एक पार्टी की प्रणाली बीजेपी बना दे और पूरे देश में बीजेपी से अब लोगों को डर लगने लगा है, क्योंकि लगातार बीजेपी विधायकों को खरीदती है और फिर सरकार चुनी हुई गिरा देती है। वहीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार ने बंगाल को संसाधन से वंचित किया और कहा कि जनता राज्य के साथ किए गए मोदी के अन्याय के लिए उसे उचित जवाब देगी। आगे ममता ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बंगाल की चुनी हुई सरकार को गिराने की भी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कोशिश की जा रही है, लेकिन बंगाल को सिर्फ बंगाली चलाएंगे, ना कि गुजराती। तो काफी बड़े हमले आज फिर से ममता बनर्जी ने बोले हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर 700 सिख और हिंदुओं को वापस लेकर भारत आएगी मोदी सरकार। सभी को नागरिकता संशोधन कानून के तहत दी जाएगी भारत की नागरिकता। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार करीब 700 सिख और हिंदू अफगानिस्तानी परिवारों को भारत लेकर आएगी और इन्हें दिल्ली में शरण मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। वहीं मोदी सरकार ने कहा कि अफगानिस्तान में पिछले कुछ वक्त से हिंदू और सिखों के साथ धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है और इसी सब को देखते हुए मोदी सरकार ने फैसला किया है कि 700 सिख और हिंदू परिवारों को भारत लाया जाएगा और मोदी सरकार की तरफ से जल्दी इन सभी के दिल्ली आने की व्यवस्था की जाएगी। आगे मोदी सरकार ने कहा है कि इनके भारत आने के बाद इन्हें नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत की नागरिकता दे दी जाएगी और फिर इन्हें अफगानिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो धर्म के आधार पर किस तरह से मोदी सरकार विदेशों से हिंदू और सिखों को बुला बुलाकर भारत में किस तरह से जनसंख्या बढ़ा रही है, तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि मोदी सरकार का असली चेहरा आज सामने आया है कि मुसलमानों से कितनी नफरत करती है बीजेपी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सपा सांसद शफीकुर रहमान के मस्जिद खोलने के ईद वाले बयान पर बीजेपी विधायक का विवादित बयान। कहा कानून नहीं माने तो आजम खान की तरह जेल में मनाएंगे बकरा ईद। जी दोस्तों आपको बता दें कि संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान ने कोरोना काल में मस्जिद खोलने की ईद पर मांग की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत दे। अब इसी बयान को लेकर बीजेपी पार्टी के विधायक संगीत सोम ने बड़ा हमला सांसद पर बोला है। संगीत सोम ने कहा कि सांसद को पता होना चाहिए कि ये उनकी खाला की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है और यहाँ कायदे और कानून से काम किया जाता है और उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। अगर उन्होंने इस तरह से कानून का उल्लंघन किया तो जिस तरह से आजम खान ने ईद को जेल में मनाया था, वही सपा सांसद भी बकरा ईद को जेल में मनाएंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि कहां पर लिखा हुआ है कि बकरा ईद पर खेती करने वाले जानवर काटे जाएं, आग सालू खाकर भी ईद मनाई जा सकती है। तो एक गंभीर हमला बोला है बीजेपी विधायक संगीत सोम ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन और नेपाल को लेकर एक बार फिर से शिवसेना ने मोदी पर बोला हमला। कहा अब नेपाली बंदूकें भी भारतीयों की ले रही हैं जान, इतनी हो गई नेपाल में ताकत। मोदी सरकार दोनों ही देशों से निपटने में रही फेल। या दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा कि पाकिस्तान सीमा पार से गोलाबारी करता था, लेकिन अब तो नेपाली बंदूकें भी निर्दोष भारतीयों की जान ले रही हैं। हम जैसे पाकिस्तान की बंदूकों को नहीं रोक पाए, वैसा नेपाल के मामले में ना होने पाए। इससे पहले ही मोदी सरकार नेपाली बंदूकों की नालियों को अभी ही तोड़ दे, अन्यथा पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल भी सीमा पर गोलाबारी करके हमेशा के लिए भारत के लिए सिरदर्द बन जाएगा। वहीं ये काफी बड़ा हमला बोला गया है। वहीं
आगे शिवसेना ने कहा है कि मोदी सरकार लगातार चीन पर तनावपूर्ण स्थिति में झूठ बोलती रही देश से, और कहते रहे कि भारतीय क्षेत्र में किसी ने भी घुसपैठ नहीं की है। लेकिन असलियत यह है कि अभी भी भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना मौजूद है और अभी भी LAC या फिंगर एरिया से चीनी सेना वापस नहीं गई है। जबकि मोदी सरकार और मीडिया लगातार कह रहे थे कि मोदी सरकार द्वारा समझौते के बाद चीनी सेना LAC और फिंगर एरिया से वापस चली गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और है और दोनों ही देशों से निपटने में विफल हुई है मोदी सरकार। तो काफी बड़ा हमला आज फिर से बोला है मोदी पर शिवसेना ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले मोदी और अमित शाह ने देश को कर दिया बर्बाद, राहुल गांधी संभाले विपक्ष की कमान। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी से विपक्ष की कमान संभालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है और आगे लगातार देश को बर्बाद कर रहे हैं और हर मुद्दे पर विफल हो रहे हैं, चाहे वो कोरोना हो या कुछ और। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी को विपक्ष की कमान संभालना चाहिए और सरकार से सवाल पूछने चाहिए, नहीं तो पूरे देश को मोदी बेच देंगे। तो इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर भूमि पूजन पर शिवसेना और NCP में पड़ी दरार, राम मंदिर भूमि पूजन के बाद गिर सकती है महाराष्ट्र में उद्धव की गठबंधन वाली सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए होने वाली भूमि पूजन और आधारशिला कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार और NCP में दरार पड़ गई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को NCP प्रमुख शरद पवार की पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम में नहीं जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन शिवसेना ने उसे सिरे से खारिज कर कह दिया है कि CM ठाकरे तो जरूर अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर निर्माण को जरूर कराएंगे। अब इसी को लेकर NCP और शिवसेना में मतभेद है। भाई आपको बता दें कि NCP जल्दी शिवसेना से अपना समर्थन वापस ले सकती है, जिसके बाद भूमि पूजन के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में गिर सकती है, क्योंकि NCP और कांग्रेस इस बात से नाराज है। कांग्रेस ने भी कहा था कि उद्धव ठाकरे को किसी प्रमुख धर्म के कार्यक्रम में जाने से बचना चाहिए, लेकिन इस शिवसेना जाने के लिए तैयार है और गिर सकती है महाराष्ट्र में सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सऊदी अरब ने किया बड़ा ऐलान, इस साल बस 1000 तीर्थ यात्री करेंगे हज की यात्रा। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि सऊदी अरब ने इस साल केवल 1000 मुस्लिम तीर्थ यात्रियों को हज यात्रा करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि हज यात्रा 29 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन अब सिर्फ 1000 सऊदी अरब में रहने वाले लोगों को ही हज यात्रा की अनुमति दी है। देश में पहले से रह रहे विभिन्न देशों के मुस्लिमों को इस बार हज की अनुमति दी गई है और बाहर देश का कोई भी इस साल हज की यात्रा नहीं कर पाएगा। तो सऊदी अरब ने नया आदेश जारी कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो विधायक दल की बैठक में बोले CM गहलोत, राजस्थान सरकार पर अब नहीं है कोई संकट। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अवनीश पांडे के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया है। इसी बीच अशोक गहलोत ने कहा कि इस समय राज्य में कोई भी चाहता नहीं कि विधानसभा भंग हो और वे चुनाव में जाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर कोई संकट नहीं है और भाजपा और सचिन पायलट अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को नहीं गिरा सकते। सब कुछ ठीक चल रहा है। जहाँ दोस्तों आपको बताते तो काफी बड़ा ऐलान किया है। भाई आपको बता दें कि बागी विधायकों को लेकर 24 जुलाई तक राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने के लिए कहा है कि जो स्पीकर हैं CP जोशी वह 24 जुलाई तक बागी विधायक जो सचिन पायलट के समर्थन वाले विधायक हैं उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करें। गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस